हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको प्लीज देख लें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। ओके, सो चलो स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ओके, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, 90 में से माइनस कर देना है। ओके, सो 90 माइनस 20 हमें क्या मिलेगा, 70 डिग्री। ओके, सेम सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या करना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे। ओके, और 63 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से 63 को माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 27 डिग्री। ओके, देन हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। ओके, सो 90 में से 57 आप माइनस कर दोगे, आपको क्या मिलेगा बच्चों, 33 डिग्री। ओके, सो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। सो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो नाउ 105 का अगर मुझे सप्लीमेंट एंगल निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस कर देंगे। ओके, सो 180 माइनस 105 मुझे क्या मिलेगा, 75। ओके, नाउ सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे हम 87 का, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 93। थर्ड में भी हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना है। ओके, तो क्या आएगा, 180 में से आपको 154 माइनस करना है। ओके, तो क्या मिलेगा बच्चों, 26 डिग्री। ओके, तो आगे करेंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ओके बच्चों, तो 65 प्लस 115। ओके, 65 प्लस 150 कौन क्या है, ये 180। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, सप्लीमेंट्री। ओके, सेकेंड में हमारे पास क्या है, 63 प्लस 27। ओके, तो ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड थर्ड में हमारे पास है 112 प्लस 68। तो ये क्या है बच्चों, 180 डिग्री। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट फोर्थ, 130 प्लस 50। तो ये क्या है बच्चों, 180। तो ये भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 45 प्लस 45। तो ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 80 प्लस 10। तो ये भी क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेट करते हैं पहले हम। लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। तो बच्चों दूसरा एंगल क्या होगा,
वो भी x होगा ना, क्योंकि दूसरा एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, इक्वल है। अब सम ऑफ, बिकॉज सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ओके, तो अब हम इन दोनों का सम 90 डिग्री रख देंगे। ओके, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसको सॉल्व कर देंगे। x प्लस एक्स, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको x क्या मिलेगा बच्चों, 45। सो ईच एंगल इज इक्वल्स टू 45। सो एंगल क्या होगा बच्चों हमारा, 45, जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। ओके, सो आंसर इज 45। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम तरीके से करेंगे। हमें एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने ही सप्लीमेंट का इक्वल है। सो हम लेट कर लेते हैं दैट सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। ओके, सो दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों, वो भी एक्स होगा। और अब हमें पता है दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जो सम होगा x प्लस एक्स, वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स, 2x। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो RHS में जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है। सो हमारा एंगल क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाता है, if angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? मतलब अगर मैं इस एंगल को थोड़ा कम कर दूं, ओके, थोड़ा मैं सपोज यहाँ पर ले आऊं। ओके, अभी ये यहाँ तक जा रहा है ना, अभी सिर्फ मैं इसको इतना कर दूं, तो क्या चेंजेस मुझे एंगल 2 में करने पड़ेंगे कि ये स्टिल सप्लीमेंट्री है। तो अब से मुझे एंगल 2 को भी उतना इंक्रीज करना पड़ेगा जितना मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूँ। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ बच्चों में। सपोज मेरे पास एंगल 1 है 120, ओके, और एंगल 2 है 60 डिग्री। एंगल 1 को मैंने क्या किया, 20 डिग्री कम कर दिया। ओके, डिक्रीज करना है ना, तो 20 डिग्री मैंने कम कर दिया, तो कितना हो गया, 100 डिग्री। तो अब मुझे चाहिए कि एंगल 1 और 2 अभी भी सप्लीमेंट्री रहे। तो एंगल 2 तो 60 डिग्री है, तो बच्चों जितना मैंने एंगल 1 कम किया है उतने से ही मैं एंगल 2 को इंक्रीज कर दूंगी। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, अभी भी ये क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री। ओके, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इफ angle 1 is decreased, angle 2 should be increased with the same measure, जितने से आप एंगल 1 को डिक्रीज करो, so that both the angles still remain supplementary. ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट करेंगे। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। एक्यूट का एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एंगल 90 डिग्री से लेस और जीरो से बड़ा होता है। तो मैं कोई भी अगर दो एंगल्स ले लूं, जैसे सपोज मैंने एक 35 ले लिया, ओके, और एक 45 ले लिया, सॉरी 55 ले लिया। ओके, सो थोड़ा सा और बड़ा एंगल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया, मैं सबसे मैक्सिमम एग्जाम्पल ले लेती हूँ 85। ओके, आप इन दोनों को ऐड करो, आपको क्या मिलेगा, 120। तो ये तो 180 नहीं है। और भी मैक्सिमम लेके देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 88 लिया है, 85 लिया है, तो मैं यहाँ पे एक 88 ले लेती हूँ और एक 89 ले लेती हूँ। दोनों ही मैंने मैक्सिमम एक्यूट लिए हैं बच्चों। तो क्या दो
एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, चेक करके देखें बच्चों। ओके, सो अगर मैं दोनों को 89 भी ले लूंगी ना तो भी ये 180 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? नो। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? दो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस होंगे। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पर भी अगर मैक्सिमम एंगल ले लूँ, ओके, सपोज मैंने एक एंगल ले लिया 175, ओके, और एक एंगल ले लिया मैंने, चलो 150 ले लिया। दोनों ही क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, क्या है? 180 से लेस है और 90 से बड़े हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करके देखें तो ये तो और भी ग्रेटर जा रहा है बच्चों। तो ये एंगल, इसका आंसर भी क्या होगा? नो। और अगर दोनों एंगल राइट एंगल है, मतलब दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? यस बच्चों। ओके, सो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो सिर्फ राइट एंगल्स में ही आपको सप्लीमेंट्री का आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट। So the question is, an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45, equal to 45 or less than 45? Okay बच्चों, suppose मैं let कर लेती हूँ कि एंगल मेरा है 1। ओके, लेट एंगल 1 जो है वो 45 से बड़ा। ओके, सो बच्चों अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कैसे निकालते हैं? 90 में से माइनस करके। लेकिन हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, हमें पता है कि वो 45 से बड़ा है। लेकिन हमें ये पता है कि दो एंगल्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एक चीज बहुत ऑब्वियस है बच्चों कि अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से लेस होगा, तभी हमें उनका सम 90 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको इसको शो करूं तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखो, अगर एंगल 145 से बड़ा है तो मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसको मैं एंगल 2 ले लेती हूँ। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पर इसको लेट कर लेती हूँ। ओके, अब एंगल 145 से बड़ा है तो दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, ओके, तो एंगल 1 और 2 का सम तो क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। ओके, और ये 45 को अगर मैं इधर ले जाके माइनस कर दूँ तो ये क्या आएगा बच्चों? 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल 2 से बड़ा है, इसका मतलब एंगल 2 45 से लेस है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? लेस देन 45 डिग्री। ओके, आप इसको अपना सिंपल लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा जो है ये शो करना है। ओके, नेक्स्ट। If two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. If two angles are supplementary, then इनका sum क्या होता है बच्चों? 180 degree. If two adjacent angles are supplementary, so they form a linear pair. Linear pair क्या होता है बच्चों? जिनका sum 180 degree होता है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई है। ओके, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बच्चों? जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, ओके, और एक कॉमन रे होती है। ये जो क्या है, ये एक कॉमन रे है और ये जो है एक कॉमन पॉइंट है, और इनको हम नॉन कॉमन आर्म्स बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। इसीलिए हम इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। In the adjoining figure, name the following pair of angle obtuse vertically opposite angle. सबसे पहली बात तो बच्चों कि वो वर्टिकली ऑपोजिट होने चाहिए। दूसरा, ऑप्ट्यूज एंगल होने चाहिए। ऑप्ट्यूज एंगल क्या होते हैं बच्चों? जो 180 से लेस और 90 से बड़े होते हैं। उससे पहले आई होप आप लोगों को पता होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं। जब ऐसे दो लाइंस क्रॉस करती है बच्चों, तो जो सीजर की शेप होती है, तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट होता है और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में मेरे पास ये दो लाइंस देखो ऐसे क्रॉस कर रही है, एओसी और बीओडी। और इसमें ऑप्ट्यूज एंगल जो कि 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा,
तो बच्चों एक एंगल ये है और एक एंगल ये, आप देख सकते हो ये 180 से लेस है और 90 से बड़ा है। ओके, सो मेरा आंसर क्या होगा, ए ओ डी एंड बी ओ सी। ओके बच्चों, अब मुझे बोला गया है सेकंड पार्ट में। ओके, तो सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोला गया है, एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों जिनका सम 90 डिग्री होगा, और एडजस्टेंट मतलब जो एंगल्स एक साथ बनेंगे। ओके, सो जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन रे और दो नॉन कॉमन आर्म। सबसे पहले तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखूं तो मुझे ये दो एंगल्स ये दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, एडजस्टेंट एंगल्स। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन रे है और ये नॉन कॉमन आर्म है। ओके, सो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, इन दोनों का सम क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये एडजस्टेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। इक्वल मतलब वो दोनों होंगे, तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, 90 ईच। ओके, 90 और 90 जो दोनों बनेंगे, तो बच्चों ये एक 90 बन रहा है और ये एक 90 बन रहा है, और इन दोनों की दोनों क्या होंगे, इक्वल एंगल है और सप्लीमेंट्री है। तो आंसर क्या आएगा, बी ओ ई एंड डी ओ ई। ओके बच्चों, सो फोर्थ पार्ट करेंगे। ओके, फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, उनका सम 180 होना चाहिए, लेकिन वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, तो बच्चों आप स्ट्रेट लाइन देखो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है दो एंगल्स में, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों का सम क्या होगा 180, लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो एक पेयर हमें क्या मिलेगा, ए ओ ई और सी ओ ई। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट साइड देखो आप, ए ओ बी और बी ओ सी, तो ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री है लेकिन इक्वल नहीं है। सो ए ओ बी एंड बी ओ सी। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे, लास्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए बच्चों, अभी हमने ये जो फोर्थ पार्ट में लिखे हैं ना, ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। ओके, आप देख सकते हो इसमें इधर वाले एंगल में ये बीओ जो है ये कॉमन रे है और ओ वर्टेक्स है, और एओ और सीओ नॉन कॉमन रे है। ओके, अब हमें एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म ना करें। तो बच्चों ये देखो, ये एक तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे, दूसरा ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ये कॉमन रे है, ये ओ वर्टेक्स है और ये नॉन कॉमन आर्म्स है। ओके, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ए ओ ई एंड डी ओ ई। तो अगर आपको कोई और भी पेयर दिखे तो आप वो भी लिख सकते हो बच्चों। सो ये है इसका आंसर, और हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।